शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन की अगर बात करेंगे तो कल जिस तरीके से बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किया गया और अब 2 विधायक जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए, विरंची नारायण जी यहाँ पर बैठे हुए और जेपी भाई पटेल भी आज सदन के बाहर पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हाथों में तख्ती है, युवा विरोधी सरकार होश में आओ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विरंची जी, हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग कल सदन के अंदर पूरे हंगामेदार तरीके से युवाओं के मुद्दों को उठा रहे थे। नहीं, हंगामा हम लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्वक कार्यस्थगन लाए थे और चाह रहे थे कि इस पर कार्यस्थगन पर चर्चा हो, लेकिन बहुत ही दुखद है कि माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यस्थगन पर चर्चा नहीं करवा के और हम लोगों को मार्शल आउट करा दिया। झारखंड विधानसभा के इतिहास की शायद ये पहली घटना होगी कि किसी व्यक्ति को अकारण मार्शल आउट कराया गया। अब झारखंड के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, झारखंड के युवाओं के लिए कोई हम लोग बैठ के ऐसे तमाशा नहीं देख सकते। लाखों नौजवान हैं। इस सरकार ने झूठ बोला कि जितने युवा हैं 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा हर साल। अब 4,73,000 सृजित पद ही हैं, उसमें 5 लाख आप कहां से दे देंगे? तो राज्य के युवाओं को बोका समझते हैं, ये बेवकूफ समझते हैं, बुड़बक समझती है सरकार, हेमंत सरकार। तो उन्होंने मुझे सदन से बाहर कर दिया। पोट्रिको में कहेंगे यहाँ से बाहर चले जाओ तो गेट के बाहर जाके धरना देंगे, कोई परेशानी नहीं हम लोग। लेकिन हम लोग ये विरोध हमारा कल तक जारी रहेगा। सर, अगर बात करेंगे, अभी भी कई सारे युवा इस ठंड में रात जो है वो यहाँ पर धरना स्थल पर बिता रहे हैं। पंचायत सचिवालय हो, टेट वाले हो, पूरे 24 जिला से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, हजारों की संख्या में इस ठंड में वो सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को परमानेंट करिए, ऐसे कई मांग लेकर के। देखिए, इस सरकार ने, मैंने पहले ही कहा कि झूठ बोलकर सत्या में। इन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी दूंगा। इन्होंने कहा कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट कर दूंगा। इन्होंने कहा था कि पारा शिक्षक को परमानेंट कर दूंगा। अब आज बताइए, पारा शिक्षक के 4 ग्रुप और चारों के चारों आज एक हो रहे हैं और सरकार के नाक में नकेल डालने के लिए तैयार हैं, इनको पच्चर डालने के लिए तैयार हैं। तो झूठ बोल के जो सरकार सत्ता में आई, तो अब इनको समझ में आएगा कि 24 में वही नौजवान, वही युवा इनको बंगाल की खाड़ी में भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग आगे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। मैम, आज आप भी यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर के बैठी हुई है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के बैठी हुई है, क्या कुछ कहिएगा? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया है। जनता की आवाज को अगर हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो कहाँ पर उठाएंगे? और अगर हम लोग बात को उठाने का काम करते हैं तो ये सरकार हमारे माननीय विधायकों को निलंबित करने का आदेश देती है। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में भी फिर से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखिए, आप पूरा मैदान भरा हुआ है। यहाँ पर जितने अनुबंध कर्मी है, जितने पारा शिक्षकगण हैं, जितने लोग हैं, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को उसमें जवाब देना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन ये सरकार पता नहीं बात करने से क्यों दूर भागती है। आज उनके हक के लिए देखिए, झारखंडी बेरोजगारों के हित में नियोजन नीति लागू करो। यहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार जो है, उन दोषियों पर कार्रवाई करने का दोनों हाथ में हमारा तख्ती है और हम डिमांड करके बैठे हैं। सरकार जवाब देती है तो हम अपना प्रदर्शन को छोड़ेंगे। अभी 3 विधायक जो है वो आज यहीं पर बाहर में बैठने वाले, गद्दा और पूरी चीजों की तैयारी के साथ बैठे, तो आप लोग सदन के अंदर रहिएगा या फिर आप लोग भी इनके समर्थन में बाहर बैठिएगा? देखिए, कल ही हम लोगों ने इनके समर्थन में वॉकआउट किया है और आज भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं तो सही है, वरना हम लोग तो इन्हीं के साथ में रहेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ में हैं, आम लोगों के साथ में, झारखंडी नौजवानों के साथ में है। अगर झारखंड के नौजवानों को हक नहीं मिलेगा तो फिर हम विधानसभा में क्या कर पाएंगे? इसलिए सदन में हम उनकी बातों को रखने का पुरजोर तरीके से काम करेंगे। मैम, युवा सड़कों पर बैठे हुए, रात ठंड में बीत रही है, सांप वगैरह सभी यहाँ पर निकलते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहिएगा? वो लोग हजारों की संख्या में आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पे कल हम खुद जाने का काम किए थे। वहाँ उनकी स्थिति देख करके काफी दया आ रही थी कि पढ़े लिखे मूलवासी झारखंडी जो यहाँ के स्थानीय है, उनके पास अभी तक सत्ता पक्ष के कोई मिलने तक नहीं गए हैं। बड़ा अफसोस की बात है। आज इन्होंने कहा था, क्या थे मैम? आज उन्होंने कहा कि मतलब सत्ता में आएंगे
तो पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। आज पारा शिक्षकों से ही पूछिए कि जब भाजपा की सरकार थी तब उनको ज्यादा मिला था या अभी मिला है। उस समय मानदेय बढ़ोतरी हम लोगों ने 40% किया था। 60 वर्ष तक की गारंटी हमने दी थी। पीएफ को हमने लागू कराया था। और अगर किसी प्रकार का कोई उनको नौकरी में आरक्षण 50% वो हमने देने का काम किया था। हमारी रघुवर दास की सरकार ने देने का काम किया था जब हम शिक्षा मंत्री थे। अभी उनसे पूछिए 4 वर्षों के कार्यकाल में 200-400 मानदेय बढ़ोतरी हुआ, वो वेतनमान कहाँ गया? अरे पता नहीं, भाजपा की सरकार रहती, शायद हम रहते तो फिर से आपको वेतनमान भी लागू हो जाता। जो अनुकंपा पे नौकरी देंगे बोल करके की है, उसे आप एक बार के पढ़ के देखिएगा, उससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो फिर से हम विश्वास दिलाते हैं, उसमें संशोधन करके लाभ देने का काम करेंगे। देखिए, तो 2024 तक ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक बार पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। जेपी भाई पटेल से भी कोशिश करेंगे हम लोग बातचीत करने की, क्योंकि उन्हें भी सदन से यहाँ पर निलंबित किया गया था। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग जेपी भाई पटेल से भी यहाँ पर कोशिश करेंगे बातचीत करने की, और ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, राज्य की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, यहाँ राज्य कैसे सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े, उन मांगों को लेकर हम हमेशा आंदोलनरत है। सदन में अपनी बात को रखते हैं और सदन में जो सवाल हम लोग पूछते हैं वो जवाब नहीं आता है। मैं स्पीकर साहब बदले की भावना में काम करते हैं। अभी ध्यानाकर्षण में सबसे पहला 5 ध्यानाकर्षण था, चौथा नंबर में मेरा ध्यानाकर्षण था। आज तक वो पूर्ण नहीं किए, ये बदले की भावना से पूर्ण नहीं किए। देखिए, हम लोग आगे भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। अमित मंडल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की। अमित जी, आपके 3 विधायक आज बाहर बैठने वाले, तो आप लोगों का समर्थन बाहर रहेगा या फिर आप लोग अंदर में जाकर के इस बात को पुरजोर तरीके से उठाइए? हम लोगों का समर्थन अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। हमारे विधायकों को रोजगार के नाम पर सदन से भगाया गया, हटाया गया, निलंबित किया गया, तो निश्चित तौर पर जब तक युवाओं के हित में बात नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 3 विधायक निलंबित हुए हैं, कल 3 विधायक निलंबित हुए हैं, आज 4 विधायक निलंबित होंगे और यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरकार कुछ पॉजिटिव उत्तर नियोजन के नाम पर और नौकरी के नाम पर लाकर नहीं देती है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। डुल्लू जी, लगातार यहाँ पर तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। 3 विधायकों को निलंबित किया गया कल, और युवाओं के मुद्दों को लेकर के आज आप लोग बाहर बैठे हुए हैं। लगातार आप लोग इस चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं। डुल्लू जी, देखिए, वो वैधानिक तरीके से जो किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने इसका आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और ये जबरन सरकार के इशारे पर अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो लगातार ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सभी जो लोग हैं वो अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार तो उदासीन बनी हुई है, इनको तो कोई इसमें गंभीरता है नहीं। अगर गंभीरता रहता तो नेता सदन देशाटन करते हुए नहीं घूमते, सदन की कार्रवाई में भाग लेते। ये तो साफ दिखलाता है कि सरकार का कोई भी अपना जो है इसके प्रति संजीदगी नहीं है, कोई इसके प्रति गंभीरता नहीं है और सदन के प्रति उत्तरदायी अपने आप को नहीं मानती। तो पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे थे, किस तरीके से तमाम लोग जो है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और बीजेपी के 3 विधायकों को जिस तरीके से सत्र के तीसरे दिन निलंबित किया गया, उसके बाद से ही आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।